शुरुआत, क्योंकि मुद्दा न सिर्फ भारत का है बल्कि पूरे विश्व का है। एक बड़ा खुलासा आज 5 के पंच में करने जा रहे हैं कि किस तरीके से चाइना ने पूरी दुनिया को अपने उस मक्कार साजिश के अंदर फंसा दिया है, जिस साजिश का खुलासा सबसे पहले WHO ने किया था। और बड़ी खबर के तौर पर आपके सामने जो हम ला रहे हैं इस वक्त, सबसे बड़ी खबर कोविड-19 को लेकर एक बड़ा खुलासा डॉक्टर ली वेनयांग की तरफ से किया गया है, जो हांगकांग की डॉक्टर थी लेकिन बचते बचाते अब अमेरिका पहुंची है। और आज उन्होंने अपना बड़ा बयान जो है दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से चाइना की मिलिट्री लेबोरेटरी के अंदर यह पूरा वायरस बनाया गया और इसका इस्तेमाल जो था वो हांगकांग और ताइवान के अंदर करना था, यानी बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी में चाइना था। लेकिन उससे पहले ही इसको कहीं और हवा लग गई है। ली यांग का बयान सामने आया, विसल ब्लोअर के तौर पर ली यांग का बयान इससे पहले भी हांगकांग के अंदर आया था। उसके बाद इसको काफी ढूंढने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन बचते बचाते अब वो अपने देश से बाहर चली गई है। और आज उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि किस तरीके से अमेरिका यानी चाइना की लैब के अंदर इस वायरस को बनाया गया और दिसंबर के महीने में, जी हां, डॉक्टर का मानना है कि दिसंबर के महीने में इसे लिया गया था, इसको डिटेक्ट किया गया था। और अगर उस वक्त इसको पूरी तरह से लिया गया होता, आज पूरी दुनिया के अंदर यह पेंडेमिक नहीं होता। बड़ा खुलासा विश्व भर के लिए बड़ी खबर हम गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर ली यांग का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चीन ने पूरी तरह से सहयोग किया होता तो आज यह सिचुएशन पूरी दुनिया में नहीं होती। और यही वजह कि 160 से ज्यादा देशों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी चाइना पर और कहा था कि चाइना कोऑपरेट नहीं कर रहा है। एक तरफ से पूरी दुनिया के साथ लड़ने के मूड में चाइना दिख रहा है और दूसरी तरफ से बायोलॉजिकल वॉर की खबर ने आज उनके होश जरूर उड़ाए होंगे। फटाफट से जरा वो साउंड बाइट प्ले कीजिएगा जो उन्होंने अमेरिका में आज जारी की है। Exactly, Jiang Ai, and I have to hide because I know how they treat the whistleblower. And as a whistleblower here, I want to tell the truth of COVID-19 and origins of the SARS-CoV virus, SARS-CoV-2 to people, to the world. So I have to keep safety. Our government already knows that before the end of December, there are over 40 people get infected, but not as they mentioned, like 27. And also, most importantly, there were human-to-human transmission already at that time, but they keep lying until middle of June. Actually, 20 June, they admitted. Work directly as a consultant for WHO, but I am the one who work with them directly, and I am the core team member in that lab who communicate with China's first-line doctors to this WHO lab. ली यांग का बड़ा बयान है जी, जिसने सबके होश उड़ा दिए और लगातार जो शक जताया जा रहा था वो अब इन बयानों से आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा हो रहा है। चाइना पर दुनिया भर की नजर है। साउथ चाइना सी की आप बात करें या भारत चाइना बॉर्डर की बात करें, हर तरफ से चाइना अपनी मक्कार पॉलिसी और दोहरी नीति की वजह से घेरता जा रहा है। और अब ये नया खुलासा जो है और मुसीबतें खड़ा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से आज ये बयान सामने आया। अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा में आज ली यांग ने ये बयान दिया है और ये बयान काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जा रहा है। फटाफट से अपने पैनल पर आएंगे, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ी खबर भी हमारे सामने है जिस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों फौजें आमने सामने, इस बीच 5वें राउंड की बातचीत भी हुई है, उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते चले, आज मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। डीके पांडे साहब ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं एयरफोर्स के अंदर, पांडे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव सर फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन किए हुए। संजीव सर हाईली थैंकफुल दोबारा टाइम देने के लिए। आज सर शराबी से शुरुआत कर रहे हैं, नाना करते हाँ आज हो ही गई है। चाइना की खबर सामने आई और बड़ी खबर हमने आज बता दी कि किस तरीके से मिलिट्री लैब के अंदर ये पूरा वायरस बनाया गया और एक बड़े साजिश का आज खुलासा खुद चाइना की डॉक्टर ने बेनकाब कर दिया है। जी, मुझे लगता है कि चाइना का जो चरित्र है, चाइना का जो कार्यकलाप है और इससे और अधिक एक्सपोज होगा। आज पूरी दुनिया चाइना के धोखे वाले चरित्र से पूरी तरीके से वाकिफ हो गई है
और वर्तमान विश्व चाइना के इस तरह के धोखे वाले चरित्र के खिलाफ लामबंद भी हो रहा है। तो वर्तमान में जो आज चाइना के डॉक्टर ने जिस तरह का खुलासा किया, उससे चाइना के ऊपर जो शंका जताई जा रही थी वो सिद्ध हो चुकी है। चाइना ने कोरोना की महामारी की जो साजिश इस तरह से रची और उस साजिश को रचने के बाद जिस तरीके से चाइना ने अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश की, अपना स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश की, उससे चाइना का जो नकारात्मक चरित्र है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। और अब आने वाले समय में ये मांग उठेगी कि चाइना के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, चाइना से हट जाने की मांग की जाए, रेपेरेशन की मांग की जाए और चाइना के ऊपर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए। और यदि चाइना इस तरह के आर्थिक प्रतिबंधों को और इस तरह के हट जाने को जो है डिफाई करता है तो उसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, इसकी भी मांग उठेगी। तो आने वाले समय में चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा जो है उसके ऊपर एक कार्रवाई का पूरी संभावना बनती जा रही है और जो कि अवश्य होनी चाहिए। भविष्य में मानवता को यदि कोरोना जैसी महामारी से बचाना है तो चाइना के इस आपराधिक कृत्य के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ताकि भविष्य में चाइना जैसे देशों को एक सबक मिले कि वो मानवता को संकट में नहीं डाल सकते और संकट में डाल करके बच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आज चाइना के ऊपर एक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व को चाइना के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल राइट, आपने इसको आंकड़ा है। डीके पांडे सर, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अब ये मिलिट्री बेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है, ताकि असल कहानी कोविड-19 की कहानी पर ना कोई जाए। लेकिन ऊपर वाला जो करता है वो तो किसी के बस की बात नहीं है। ऊपर से लाठी चली है आज चाइना पर, जिसने ये साफ कर दिया कि वुहान की लैब में तैयार किया गया ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बायोलॉजिकल वॉर जो है खेला गया है और अब पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम सभी जानते हैं कि चीन का जो रुख रहा है हमेशा जो है वो भुलावा देने का रुख रहा है, कभी भी वो सही चीजों को नहीं बताता और स्पेशली अपने देश के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये उसका क्या उद्देश्य रहा होगा, सोचिए, ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन है ये, और निश्चित रूप से उसके खिलाफ हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस करना चाहिए और ये मामला यूएन में उठाना चाहिए कि उसकी इस लापरवाही की वजह से कितने पूरे विश्व को आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये देखिए, इतिहास में भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली हैं और आगे क्या ऐसे देखने को न मिलेंगी हम नहीं कह सकते। लेकिन निश्चित रूप से ये चाइना का जो रुख है वो काफी दर्दनाक रुख है कि उन्होंने जो ह्यूमन वैल्यूज है उसका सम्मान नहीं किया है। और जो चाहते थे, हम चाहते थे अगर समय पर हम अपनी कार्रवाई कर लेते तो प्रिकॉशन हमें लेने थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात है। समय पे अगर चीजें मानी होती और क्लियर किया गया होता तो शायद आज विश्व में इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। कर्नल टीपी ताकी साहब, आपका पहला रिएक्शन, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दुनिया को उलझाया गया? बिल्कुल, डॉक्टर ली ने जो अब कहा है ये आशंका तो पहले ही जता दी गई थी। 19 मई को 62 देशों ने ये कहा था कि कोरोना के खिलाफ चाइना के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। चाइना को ये भी मालूम था कि WHO में इस इंक्वायरी कमेटी का अध्यक्ष भारत होने वाला है, लिहाजा उसने भारत पे दबाव बनाने के लिए, ताकि वो जांच के ऊपर जोर ना दे, ये ईस्टर्न लद्दाख में तनातनी का एक पूरा ताना बाना चुना। और उसकी ये पहले से प्लानिंग थी, आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी प्लानिंग है कि हम 1949 तक, कई उसके अखबारों में आया, एक बार नहीं कई बार आया कि हम 5 युद्ध लड़ेंगे और जिनमें से एक युद्ध साउथ तिब्बत के लिए होगा। साउथ तिब्बत का मतलब अरुणाचल के लिए होगा। और इसी चाइना ने आज ये भी तय किया था कि हम 2020 तक अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाएंगे और 2035 तक इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसने आज से 5 साल पहले स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का गठन किया था, जिसमें 4 कमांड बनाई थी, स्पेस वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और फिर
तीसरा ये था कि 2049 तक हम अपनी आर्मी को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। तो ये प्लानिंग तो पहले से थी, मौका अब इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि उसे कोरोना से ध्यान हटाना था। और ये उसकी डाइवर्सनरी टैक्टिक्स थी कि न केवल हिंदुस्तान पे बल्कि साउथ चाइना सी में भी, और न केवल साउथ चाइना सी में, ब्राजील यानी कि साउथ अमेरिका 15,000 किलोमीटर दूर इक्वेटर में उसने अपनी 260 फिशिंग बोट भेज दी। यानी कि पूरे विश्व का एक डाइवर्सनरी टैक्टिक्स कोरोना को छुपाने के लिए, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। आ ही गया बात, और बच्ची कुची पढ़ते भी खुल जाएगी। और जितने देश को आज वो ये कह रहा है कि उसके साथ है, क्या उनमें से एक ने भी खुल्लम खुल्ला कहा है कि हम चीन के साथ हैं? बेशक चीन उनमें पैसा दे रहा है, चीन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में दुनिया भर का खर्चा कर रहा है, लेकिन जो देश हिंदुस्तान के साथ हैं वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन एक फटाफट से संजीव सर, वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले 2 महीनों से लगातार कह रहे थे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रोल पॉजिटिवली प्ले नहीं किया इस पेंडेमिक में, तो आज इस स्टेटमेंट के आने के बाद, जिसकी अब खुद FBI और दीगर एजेंसियां भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस स्टेटमेंट के आने के बाद, डॉक्टर ली के स्टेटमेंट के आने के बाद, कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट मुझे लग रहा कि सही डायरेक्शन में था। उन्होंने कहा कि मैं फंडिंग जनाब बंद कर रहा हूं और मैं हाथ खींच रहा हूं WHO से। जी बिल्कुल, WHO की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है और WHO ने अपनी जो है दायित्वों का निर्वाह ठीक तरीके से नहीं किया, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ये कह रहा है, और दुनिया के तमाम देश इस बारे में कह चुके हैं कि WHO को अपनी जो WHO की जो भी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर अब फिर से एक पुनर्विचार होकर के WHO को फिर से एक रिव्यू करने की आवश्यकता है। WHO और डॉक्टर टेड्रोस जो इसके इस समय महानिदेशक हैं, उनकी जो भूमिका रही है वो बेहद संदिग्ध रही है। जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात को बहुत देर में जाकर के एक्सेप्ट किया, जिस तरीके से वो लगातार चाइना को डिफेंड करते रहे। डॉक्टर टेड्रोस ने तो चाइना की यात्रा भी की, शी जिनपिंग से भी जाकर के उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद मुलाकात के बाद जिस तरीके के उनके चाइना के संबंधित बयान आए, उससे ऐसा लगता था कि वो चाइना को लगातार डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी फ्रॉम द डे वन कि चाइना कोरोना की इंफॉर्मेशन को लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा था। चाइना ने जिस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक नहीं लगाई, डोमेस्टिक फ्लाइट पे उसने रोक लगा दी। चाइना ने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात को जो है लगातार डिनाई करता रहा। चाइना अपने साइंटिस्टों को हरास करता रहा। चाइना के एक ऐसे साइंटिस्ट जो संघाई के बेस्ट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन को ओपन डोमेन में डाल दिया, उनके पूरे इंस्टीट्यूट को ही चाइना ने बंद कर दिया। चाइना की ये जो कोरोना की जो महामारी है, ये चाइना की गहरी साजिश का ही नतीजा था, जिसकी वजह से आज मानवता इतने बड़े संकट में आई। सर जी, ये जो बड़ा सवाल आज है ना विश्व के सामने, अब चाइना को एक उस कटोरे में और उस दायरे में हमने बंद करना जहां पर वॉर क्राइम उन्होंने किया है, और जिस तरीके से विसिल ब्लोअर के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। खुद डॉक्टर ली बता रही है कि 2-3 लोगों ने काम करने की कोशिश की, आवाज उठाने की कोशिश की, उनकी आवाजें दबी, पता ही नहीं लगा कि डॉक्टर गए कहां। ये जो सिचुएशन अब चाइना से बाहर आ रही है, हांगकांग के डॉक्टर अब खुल के आहिस्ता आहिस्ता करके बोलना शुरू कर चुके हैं, ये विश्व के लिए आई ओपनर है या विश्व के लिए एक हथियार लगा है चाइना के लिए अब दबाने के लिए? निश्चित रूप से अगर हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो सोचिए आगे क्या हो सकता है। आगे इससे भी बुरा हालात हो सकते हैं, क्योंकि ये सामने आ गया इसलिए इसके बारे में चर्चा की जा रही है। लेकिन ऐसे और भी देखिए, केमिकल वॉरफेयर की तैयारी तो बहुत वर्षों से कई देश कर रहे थे, लेकिन सभी को पता था कि इसकी नुकसान के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब हिरोशिमा पर बम गिराया था न्यूक्लियर, आज तक जो है वहां की जनरेशन इसको सफर कर रही है। तो ऐसे हालात में हमें पता था कि तकलीफ होगी, लेकिन अगर दोबारा ऐसा न हो इसके लिए हमें आवश्यक है कि जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि इसके लिए आवश्यक है कि हम इसको विश्व फोरम जितने भी हैं वहां उठाएं, चाहे WHO हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, या बाकी कोई और जिससे भी मंच है, वहां पर इसको जरूर जिक्र करें, क्योंकि ये एंटी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन है खुले आम, और हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार हम उसको सीधा करें। और इसका सीधा करने का आज के समय में जो एक ही तरीका है वो है इकोनॉमिक अप्रोच। हमें देखना होगा कि किस प्रकार से हमें उसे आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर सकें ताकि वो काबू में है।
क्योंकि वो इस समय जो हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड था वो अभी दोबारा बाइपोलर वर्ल्ड में होने जा रहा है, जहां जैसा कि हमें लग रहा है कि अमेरिका और चाइना दो एक बहुत ही मजबूत पोलर बनने जा रहे हैं। पूरा विश्व जो है वो दो खंभे बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम उससे समय पर रोक लगा लें, अन्यथा क्या होगा आगे इसके बारे में अभी अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है खबरें जो है वो छुपी हुई हैं और जो अभी नहीं आई हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके लग रहा है कि खबरें बहुत बाहर आएंगी, लेकिन चाइना भी अपनी पॉलिसी पर रिमेंड है और वो लगातार इसको डिनाइल भी करता रहा। थोड़ी देर पहले अब ये भी खबर आ रही है कि यूएस के अंदर जो काउंसलेट है चाइना का, उन्होंने कहा कि हम इस डॉक्टर को जानते नहीं है, कि जब डॉक्टर कह रही है कि मैं डब्ल्यूएचओ के साथ उस ग्रुप के अंदर लगातार काम करती रही हूं जिन्होंने वायरस पर काम करने की शुरुआत की थी। बहरहाल अपनी एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, और बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि 9 घंटे तक बातचीत जो कल चशुल के मुकाम पर हुई थी, चशुल बॉर्डर पर जो हुई थी, 9 घंटे तक बैठक चली थी। सुबह 11 बजे से रात 2 बजे तक वो बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर जो कुछ हुआ है, अब ये बैठक एक और होने जा रही है, और बैठक जनाब अब होगी दिल्ली के अंदर। चाइना स्टडी ग्रुप CSG जो है वो अब इस पूरे काम का जो है लेखा जोखा देखेगा कि जो 5th राउंड ऑफ टॉक्स हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों ने की है उसमें क्या कुछ हुआ है। अब ये दिल्ली के अंदर बैठक होगी CSG की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं, इस तरीके की खबर जो आ रही है। हाई पावर चाइना स्टडी ग्रुप इसी हफ्ते बैठेगा, मीटिंग करेगा, और जो कुछ 5वें राउंड के अंदर मीटिंग में बातें हुई है उसको एसेस करेगा। आपको याद होगा 1976 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर किया था कि हमारी चाइना की पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, और उसी के तौर में चाइना स्टडी ग्रुप बनाया गया था जिसको हेड कर रहे हैं आजकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पिछले दिनों चाइना के अपने बराबर यानी वहां के जो फॉरेन ऑफिस है उनके साथ मीटिंग भी की थी, और उसके बाद लग रहा था कि सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब चाइना स्टडी ग्रुप की मीटिंग इसी हफ्ते होगी जिसमें रिव्यू किया जाएगा कि क्या कुछ काम अभी तक हुआ है, यानी इस फ्रंट पर भी अब आगे बढ़ने की जरूरत होगी। इसमें क्या कुछ है, हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस